नमस्कार। मैं डॉक्टर दिलीप पटवर्धन महाराष्ट्र सांगली से हूँ। मैं आँख का डॉक्टर हूँ। मैं पिछले 40 वर्षों से सांगली में मेरा हॉस्पिटल है जो कि NABH एक्रेडिटेड है। मेरे मन में बहुत साल से एक सवाल आता था, मतलब अनेक सवाल आते थे, जैसे कि इस विश्व में अशांतता क्यों है, परमेश्वर का अस्तित्व है कि नहीं, मानव का जन्म किस लिए हुआ है, हम संपत्ति तो कमाते हैं लेकिन कितनी संपत्ति को हम पर्याप्त संपत्ति बोल सकते हैं कि इसके आगे कमाने की जरूरत नहीं, ऐसा कह सकते हैं। जो षड विकार है जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनसे पूरा छुटकारा हम पा सकते हैं क्या? इन्हीं प्रश्नों की खोज में मैं था। बहुत से तत्वज्ञ मैंने सुने हैं, उनकी किताबें पढ़ी है। कुछ हद तक मुझे कुछ सवालों का जवाब मिला, लेकिन बहुत से जवाबों में संदिग्धता थी। निसंदिग्ध जवाब कहीं नहीं मिला। लेकिन एक दिन मुझे महाराष्ट्र में स्थित जीवन विद्या मिशन संस्था है, जिससे संस्थापक है तत्वज्ञ वामनराव पै, जो उच्च विद्या विभूषित भी है, उनसे मैं मिला और उनसे इन प्रश्नों का समाधान पूरी तरह से मैंने पाया। क्यों पाया? क्योंकि मैं एक शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। मुझे जवाब जो शास्त्रीय बैठक पे हो वही मुझे मान्य थे, और मुझे बहुत आनंद हुआ कि उनकी सभी जवाब पूरे शास्त्रीय बैठक पे थे, तर्क शुद्ध थे, व्यवहार पूर्ण थे यानी कि प्रैक्टिकल थे, और सेक्युलर थे यानी कि सब संप्रदायों के लिए समान थे। आज हम पहले उसके एक सवाल का बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने पूछा कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। जीवन विद्या मिशन हर चीज के रूट कॉज एनालिसिस करती है, मतलब मूल कारण की तरफ ध्यान देती है। अब देखो, पहले हम विचार करेंगे कि ईश्वर की संकल्पना तैयार कैसे हुई। हर एक प्राणी को सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, अस्तित्व के उपजत प्रेरणा है, जैसे कि डर, भूख, निद्रा और मैथुन, जो सिखानी नहीं पड़ती है। मानव को एक बुद्धि ही, प्रगल्भ बुद्धि का वरदान है, और उसका उपयोग करना कैसा करना उसको निर्णय क्षमता है। जब मानव गुफा में रहता था अश्म युग में, तब जब बाहर तूफान आते थे, धरणिकंप होते थे, बिजलियां चमकती थी, गड़गड़ाहट होता था, तब वो अंदर डरता था। अस्तित्व की प्रेरणा, डर या अस्तित्व की प्रेरणा है। तो उसे लगता था ऊपर कोई तो है जो बहुत ही शक्तिमान है, और वो हमारा आयुष्य पर पूरी तरह से नियंत्रण करता है। उसकी भावना हो गई डर के कारण। तब अगर हम किसी से डरते हैं इस जमाने में, अगर आपका कोई काम किसी आदमी के परमिशन के बजाय नहीं हो रहा है, लेकिन वो आपको डरा रहा है, आपका काम नहीं कर रहा है, तो आजकल हम क्या करते हैं? रिश्वत देते हैं। लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण होना चाहिए, लेकिन मैं बताता हूँ ये भ्रष्टाचार अश्म युग से चालू हो गया। कैसा? बताता हूँ। देखो, जब
ऊपर का जो अनामिक भीति, जो ऊपर का जो कोई पावरफुल चीज़ है, उसे हम खुश करना चाहते हैं, तो उस जमाने में आदमी ने क्या किया? नरबलि किया। अपने का ही एक मानव को नरबलि के रूप में उसे कर दिया। मतलब नरबलि की जो प्रथा चालू हो गई, उसका कारण एक प्रकार का भ्रष्टाचार था। आगे चलकर लोगों ने निर्णय लिया कि नरबलि के बजाय प्राणी बलि दे जाए, और हम देखते हैं कितने बकरा या रेड़ा या भैंस उनका बलि देते हैं। और मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि ये सुशिक्षित समाज में भी अभी भी अगर आपने कुछ नई कार ली तो क्या करते हैं लोग? नारियल तोड़ते हैं। ये नारियल ये भी नरबलि का एक रूपक है। लेकिन इतनी हमें आदत हो गई, हम सोचते नहीं कभी। मतलब ये तो सरासर झूठ था। ऐसा कोई पावर नहीं है जो हमारे ऊपर कंट्रोल करती है। जीवन विद्या का एक बृहदवाक्य है, आप स्वयं ही अपने जीवन के शिल्पकार हो। तो नैसर्गिक रीत्या लोग पूछते हैं, इसका मतलब आप खुद को इतना बड़ा समझते हो कि आप ईश्वर को मानते नहीं हो? तो जीवन विद्या मिशन के लोग उत्तर क्या देते हैं? वो बोलते हैं, हम किसी चीज़ को मानते हैं ऐसा जब बोलते हैं, जैसे कि किसी लड़की को हमने कहा कि हम इसे बहन मानते हो, इसका मतलब वो बहन नहीं है, ये अध्यरत है। अगर आपने हमें पूछा, हमारी आंखें बंद कर दी और पूछा कि आपको हाथ है ऐसा आप मानते हो क्या? आप तो हंसेंगे ना। मानने का सवाल ही नहीं। हम हाथ को अनुभव करते, हाथ का अनुभव करते हैं, अनुभव लेते हैं। उसी प्रकार ईश्वर का अनुभव लेने की जरूरत है। ईश्वर है, यही जीवन विद्या का कहना है। ईश्वर है, लेकिन आजकल लोग जिसे ईश्वर समझते हैं वो नहीं। यानी कि जीवन विद्या का एक बोल्ड स्टेटमेंट है, ईश्वर यानी कोई व्यक्ति नहीं, मूर्ति नहीं, या सिर्फ शक्ति भी नहीं। उन्होंने उसका बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। उन्होंने ऐसा वर्णन किया है कि जानियो ये उसका रूप है, मतलब कॉन्शियसनेस। आनंद ये उसका स्वरूप है, और शक्ति ये उसका गाभा है। विस्तार में हम विचार करेंगे कि ईश्वर किस रूप में मौजूद है। अब देखो, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो उसे क्या क्या चाहिए? उसे शक्ति चाहिए, बुद्धि चाहिए, समझदारी चाहिए, और प्रतिभा ज्ञान चाहिए। इसका मतलब ऐसा, जब वो पत्थर हाथ में लेता है तो उसे पहले उसके अंदर मूर्ति दिखनी चाहिए प्रतिभा ज्ञान से। फिर जो अनावश्यक भाग है उसे वो निकाल देगा और मूर्ति तैयार हो जाएगी। ये सिर्फ मूर्ति तैयार करने के लिए इतनी 4 चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये पूरा विश्व निर्माण जो हो गया, उस विश्व निर्माता को क्या क्या चाहिए? ये सब चाहिए, लेकिन वो कैसे चाहिए? वो सब डिवाइन चाहिए, दिव्य चाहिए। मतलब दिव्य शक्ति चाहिए, दिव्य समझदारी चाहिए, दिव्य बुद्धि चाहिए, और दिव्य प्रतिभा ज्ञान चाहिए। सही? मतलब ये जो विश्व निर्माता है उसे हम परमेश्वर समझ सकते हैं। निर्माता है विश्व का। विश्व देखो ना कितना बड़ा है, कितने विविधता है उसमें। 700 कोटि के ऊपर जनता है विश्व में, लेकिन एक दूसरे जैसे दिखती नहीं, एक दूसरे जैसी चलती नहीं, एक दूसरे का थंब इम्प्रेशन जैसा नहीं।
मतलब इतनी विविधता है फिर भी उसमें एकता है कि नहीं? कौवा मतलब वो ऐसा ही होगा, आदमी मतलब वैसा ही होगा, उसके दो आंखें होगी, दो कान होंगे, मतलब विविधता भी है और उसमें एकता भी है। इतना बड़ा विश्व निर्माण करना, और जिसने किया उसे ईश्वर समझने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? समझो, हमने किसी लड़के को पूछा कि आपका निर्माण किसने किया, तो बोला मेरे माता पिता ने किया। तो हम अगला सवाल पूछेंगे, आपके माता पिता को किसने निर्माण किया? उनके माता पिता ने। मतलब ये सवाल की श्रृंखला खत्म ही नहीं होगी। इसलिए भारतीय संस्कृति ने इसका पूरा विचार किया। देखिए, जब यूरोप में लोगों को कपड़े कैसे पहनना वो पता नहीं था, तब भारत देश की संस्कृति इतनी प्रगल्भ थी कि नालंदा में विद्यापीठ था जहाँ लोग सीखने आते थे। अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति बहुत उच्च है। उन्होंने इस प्रश्न के लिए क्या जवाब ढूंढा? स्वयंभू इस कल्पना का निर्माण हुआ। मतलब किसने निर्माण नहीं किया, निर्माण हो गया। जिसको आदि नहीं और जिसको अंत नहीं, ऐसी चैतन्य शक्ति जिससे ये पूरा विश्व निर्माण हुआ। और वो चैतन्य शक्ति कैसी है? अदृश्य है, अव्यक्त है, निराकार है, असीम है, अनंत है। ऐसे चैतन्य शक्ति के महासागर को परमेश्वर कहा गया। हमारे भारत देश में ऐसी कल्पना ईश्वर के बारे में हो गई। हम देखेंगे पाश्चिमात्य देशों ने विश्व निर्माण के बारे में क्या कथन किया। आपको मालूम है, स्टीफन हॉकिंग्स, जिसने 5 अप्रैल 2012 को टीवी पे इस विश्व निर्माण के बारे में एक थियरी रचाई और बोली। क्या वो थियरी थी? उसने बोला कि एक सूक्ष्म कण था जिसमें अनंत चैतन्य शक्ति थी, जिसका विस्फोट हो गया। उसे उसने बिग बैंग कहा, बिग बैंग थियरी, और वो बढ़ता जा रहा है। एक बात याद रखिए, उसने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि किसने बिग बैंग किया। नहीं, बिग बैंग हुआ। मतलब इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कि ये बिग बैंग किसने किया, क्या ऐसे विश्व अनेक है क्या, इसकी चर्चा भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने स्वयंभू इस कल्पना का स्वीकार कर लिया। ठीक है, मतलब हमें अब ईश्वर मालूम हो गया कि जो चैतन्य शक्ति का महासागर है, कॉस्मिक लाइफ फोर्स, मतलब वो एनर्जी है, एनर्जी। आप सोचिए, ये जो एनर्जी है वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हमने अधिष्ठान कहा। लेकिन आपका जीवन कैसा जाना चाहिए उसका निर्णय वो नहीं लेती है। उसको रीजनिंग पावर नहीं है, वो सिर्फ एनर्जी है। मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहता हूँ। जैसे बिजली है, बिजली एक एनर्जी है। वो भी कैसी है? दिखती नहीं है, उसको सुवास नहीं है कि नहीं? लेकिन ये बिजली नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमें प्रकाश चाहिए तो हम क्या करेंगे? बल्ब जलाएंगे। अगर हवा चाहिए तो हम क्या करेंगे? पंखा लगाएंगे। ठंड हवा चाहिए तो एसी लगाएंगे। गर्म चाहिए तो हीटर लगाएंगे। लेकिन ये निर्णय कौन लेता है? बिजली थोड़ी लेती है, हम लेते हैं। इसीलिए जीवन में क्या कहती है, आप स्वयं ही अपने जीवन के शिल्पकार हो। उस एनर्जी का उपयोग कैसा करना है ये आपके हाथ में है। अगर ज्ञान से किया तो कृपा होगी, मतलब प्रकाश मिलेगा, ठंडी हवा मिलेगी।
अज्ञान से किया, अगर बिजली के हमने अंदर हाथ लगाया अज्ञान से, तो आपको शॉक होगा, आपको जला देगी, मतलब कोप होगा। बिजली कोप करती नहीं है, आप याद रखो, ठीक है। मतलब ईश्वर करता कुछ नहीं है, वो है अधिष्ठान। इसलिए हमारे संस्कृति में जो अधिष्ठान, प्रतिष्ठान और अनुष्ठान, ये जो शब्द है, इसका अर्थ सिंपल ये है कि जैसे बिजली ये अधिष्ठान है, वो है इसलिए है, लेकिन वो करती कुछ नहीं है। बल्ब या पंखा ये प्रतिष्ठान है, और पंखे से जो हवा चलती है उसे अनुष्ठान बोलते हैं, या बल्ब से जो प्रकाश चलती है उसे अनुष्ठान बोलते हैं। इतना सिंपल है। तो हमारे संस्कृति ने ये स्पष्ट किया कि ईश्वर करता कुछ नहीं है, लेकिन वो है और उसका अधिष्ठान चाहिए, ठीक है। इतना सिंपल। और जो कि हमारे भगवत गीता ने भी यही कहा था। इसके बारे में हम दूसरे, जब हम धर्म की चर्चा करेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे।